हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन 2011 के, जो कि आपके कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। तो यहाँ पे नमक का रासायनिक नाम और उनका सूत्र पूछ रहे हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम इस प्रकार कर सकते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होगा और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होगा। तो हम आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ये हमारा रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। ये पूछ रहा है कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। तो इसका आंसर हम करेंगे, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है और ये रासायनिक परिवर्तन जो है आपके किण्वन प्रोसेस से बनता है। तो हम कह सकते हैं दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है जो कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा संभव होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस समीकरण को या इस अभिक्रिया को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका आंसर है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हम जानते हैं कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है अर्थात उसका ह्रास होता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। हमारा सही आंसर होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि धातु के कोई दो भौतिक गुण लिखें। तो धातु के दो भौतिक गुण लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं वो कौन कौन से गुण हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स गुण भी है जो कि हम लोग इनको देखेंगे। तो पहला आप इस तरह से कर सकते हैं कि धातु प्रायः ठोस होते हैं और दूसरा धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और इनके अलावा भी बहुत सारे यानी गुण होते हैं, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें कॉमन बात है जो कि आपको याद रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पदार्थ है जो कि ठोस होते हुए द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका पारा है जो कि मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये धातु होते हुए भी यानी ठोस धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3 और O3 हो गया तो आपका सही आंसर आना चाहिए 3, यानी आपका आंसर 3 होगा। देखते हैं क्या इसका आंसर है। तो आंसर भी आपका 3 है और कहता है कि ओजोन O3 के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाला एक गैस है जो तीखे गंध वाले विषैले गैस है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 3, यानी ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो अगले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि क्षैतिज दिशा में जो होता है उसको हम लोग आवर्त कहते हैं और जो अप से डाउन होता है वो आपका वर्ग होता है। तो क्षैतिज दिशा में इस तरह से आप देखेंगे जो कि रो टाइप का होता है। ये टोटल आपके पीरियडिक टेबल में 7 दिए गए हैं जिसे आवर्त कहते हैं। तो आवर्त की संख्या 7 होगी। इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर भी इस तरह से आप देख सकते हैं 7 दिया गया है और कहा भी गया है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं और जिसकी संख्या 7 है। तो इसकी संख्या 7 है, आप 7 इसका आंसर करेंगे। अगला सवाल है अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व भी पूछा जाता है या इसी की जगह पे इसका जो आंसर होगा वो हीलियम होगा। इसी में पूछ दिया जाता है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो आप कहेंगे हीलियम अक्रिय तत्व है या इसी को हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है
तो यहाँ पे हीलियम है इसका आंसर, हीलियम। और साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो कहता है हीलियम पराया गैसीय अवस्था में रहता है और ये एक निष्क्रिय गैस है, आप इसको निष्क्रिय गैस के नाम से भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे नोबल गैस भी कह रहा है, तो ये आपका नोबल गैस भी है। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो यहाँ पे क्लोरीन की संयोजकता पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन की परमाणु संख्या देखें तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर निकाले तो 2, 8 और यहाँ पे 7। अगर हम देखें इसमें यानी 72वें कक्ष में ये 7 है, इसको अस्थायी बनाने के लिए 8 लाना होगा। तो 8 लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, तो कहता है 1। कहता है क्लोरीन के 72वें कोष को पूर्ण भरने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नहीं है, इतना ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम 2011 में कंपार्टमेंटल में पूछे गए थे, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।